हेलो एवरीवन। केजीएमई की तरफ से मोस्ट अवेटेड अपडेट आ चुकी है आपके लिए कि सेकंड डीवी कॉल कब आएगा, किसके लिए आएगा, किन किन पोस्ट कॉल के लिए आएगा और क्या चीज रहेगी कि जिन जिन को वरीयता दी जाएगी कि हाँ उनको बुलाया जाएगा। ये वीडियो उन सभी के लिए जिन्होंने डीवी दे रखा है उनके लिए भी, और जिनका पॉसिबल है कि उनका डीवी हो सकता है। चलिए शुरू करते हैं। पहले देख लेते हैं हम लोग ऑफिशियल नोटिस। ये ऑफिशियल नोटिस 20 तारीख को रात में आया हुआ है। ठीक है, मैं थोड़ा सा हेल्थ इश्यूज के कारण मैं इसको आज कंक्लूड कर रहा हूँ आप लोगों के लिए। ठीक है, एक सब्सक्राइबर थे, मुझे अभी नाम तो नहीं ध्यान आ रहा, पर कमेंट में मैंने देखा था, उन्होंने मुझे अपडेट किया था कि इस तरीके से अपडेट आया। चलो शुरू करते हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि आपका सबसे मेन चीज है कि किन किन पोस्टों का आपका डीवी होने वाला है, ये आपको पता होना चाहिए। किन किन पोस्टों का डीवी होने वाला है। ठीक है, सबसे पहले ये चीज देखते हैं हम। पहली बात, ये जो डीवी है ये 4 पोस्टों का ही केवल होने वाला है, जो कि है टेक्नीशियन रेडियोलॉजी लेवल 6, फार्मासिस्ट ग्रेड 2, जो कि बहुत सारे कमेंट में पूछ रहे थे कि भाई फार्मासिस्ट का होगा कि नहीं होगा। भाई जगह बची है, आपका होगा सेकंड डीवी कॉल। ठीक है, पर किसका होगा कंडीशन नहीं जाना, क्योंकि थोड़ा अलग है पहले से। ओटी असिस्टेंट लेवल लेवल 5 और कंप्यूटर प्रोग्रामर लेवल 10। अब यहाँ पे आप लोग देख रहे होंगे कि भाई इसमें 49 पोस्ट, 38 पोस्ट, 65 पोस्ट, ये तो टोटल पोस्ट का दिया गया, इसका मतलब है। ठीक है, सबसे पहले ये जो साइड में रिमार्क लिखा हुआ है इसको हमें पढ़ लेना है। यहाँ पे ध्यान रखें डीवी में किन को एडमिट होना है, मतलब किन किन को जाना है डीवी के लिए। ये चीज पहले आप सुन लें। ओनली एब्सेंट कैंडिडेट। ठीक है, जो भी बंदा उस दिन 24 23 और सॉरी 22 23 24 को दिसंबर को अगर नहीं जा पाया उसको जाना है। और इनकम्प्लीट वेरिफिकेशन। इनकम्प्लीट वेरिफिकेशन का मतलब है कोई भी डॉक्यूमेंट रिलेटेड इशू। ठीक है, और उसका वेरिफिकेशन नहीं हो पाया हो उनको जाना है। एंड न्यू कैंडिडेट नीड टू कम, और नए कैंडिडेट को भी जाना है। ठीक है, अब ये बात आ रही है भाई, चलो एब्सेंट जो थे उनको पता चल गया कि किन कौन कौन एब्सेंट थे, उनको जाना होगा। वेरिफिकेशन इनकम्प्लीट होगा, वो भी चीज आपको पता ही होगा कि आपका वेरिफिकेशन नहीं सही से हुआ है, या आपका कोई डॉक्यूमेंट इशू आपको है, वहां पे आपको नोटरी वगैरह या फिर कोई भी एफिडेविट वगैरह बनवाया गया होगा, तो कहा गया होगा कि इतने दिन में आपको डॉक्यूमेंट रिप्रेजेंट करना है। तो ये अपडेट वैसे बहुत जल्दी आ जानी चाहिए थी, लेकिन अब थोड़ा कुछ भी कह सकते, कोई भी डिले के नहीं, इस कारण अब आ गई है। अब सबसे बड़ी बात है कौन नए कैंडिडेट है जिनको डीवी के लिए आना है। ये जो क्वेश्चन है, ये जो आगे जो वेट कर रहे थे, मैंने सबसे ये कहा था कि भाई जितनी साक्षात चाहिए सामने। और सबसे अच्छी बात इसमें क्या हुई है, जो वुमेन्स वाला इशू था उसको इसमें बहुत अच्छे से क्लैरिफाई इन्होंने कर दिया। अगर आपको पता हो तो केवल एक पोस्ट, मतलब वुमेन्स के लिए तो रिजर्वेशन जो इन्होंने कहा गया था वो चीज शो ही नहीं हो रहा था अगर पिछले डीवी में देखा जाए। तो बहुत एक अनुष्का करके, मुझे अगर नाम दिमाग में आ रहा है, या अन्नू करके नाम है एक कैंडिडेट का। ठीक है, जो बार बार कमेंट पूछा सर सेकंड डीवी कॉल कब आएगा, सेकंड डीवी कॉल कब आएगा, और एम आई नॉट रॉन्ग टू दे आर बिलोंगिंग फ्रॉम ओटी असिस्टेंट रिलेटेड पोस्ट। ठीक है, चलो देख लेते हैं। सबसे बड़ी मैच पहले मैं वुमेन्स से शुरू करता हूँ, क्योंकि वुमेन्स बहुत लोग जितने भी गर्ल्स हैं सब वेट कर रहे थे कि हमारा तो रिजर्वेशन का मतलब जो कहा गया था वो मिला ही नहीं हमें। ठीक है, अब आप देख लेते हो। सबसे पहले मैं बता दूं फार्मासिस्ट ग्रेड 2 और ओटी असिस्टेंट के लिए आपको मिला है। ठीक है, तो फार्मासिस्ट वाले जो है ना 1 से 6 रैंक वाले, मतलब मुझे पता है कि एक कमेंट आया था कि मेरी वुमेन्स में सेकंड रैंक है यानी फोर्थ रैंक है। ठीक है, वो क्या मैं जा सकती हूँ कि नहीं जा सकती हूँ। बिल्कुल, अब आप जा सकते हो, क्योंकि यहाँ पे साफ साफ बोला है वुमेन कैटेगरी में जो अगर आपकी रैंक 1 से 6 के बीच में है, तो आपको डीवी के लिए जाना है। इस वीडियो में मैं आपको कब जाना है, किन किन को जाना है, कैसे जाना है, ये डिक्लेयर कर दूंगा। और नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करूंगा किन किन चीजें हैं जो गलती हैं जो पहले हो चुकी हैं उनको दोहराना नहीं है। ठीक है, और किन किन चीजों का जो अब नए कैंडिडेट जा रहे हैं उनको उस गलतियों का ध्यान रखना है कि वो गलतियां आपसे ना हो। ठीक है, ये दो टॉपिक हम नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे। सबसे पहले आप देखते हैं फार्मासिस्ट का हो गया, गर्ल्स की आपकी 1 से 6 रैंक वाले सब लोग जाएंगे। ईडब्ल्यूएस का देख लेते हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं आपके 1 से 4 रैंक वाले कैंडिडेट जाएंगे। अब इसमें जैसे बहुत सी चीज होगा, जैसे कि ओबीसी में पहले भी 1 से 21 वाले बुलाए गए थे, लेकिन सबसे ज्यादा डिफरेंस जो है वुमेन्स में आया, क्योंकि वुमेन्स का पिछली बार तो मतलब अगर नोटिफिकेशन दे लूं तो उसमें ये था ही नहीं क्राइटेरिया। ठीक है, तो आप देख सकते हैं ओबीसी में 1 से 21 वाले, तो हो सकता है वो कैंडिडेट रिप्रेजेंट ही ना हुए हो। ठीक है, तो ये भी चीज इशू हो सकता है, और ये भी हो सकता है वो एबसेंट हो या फिर डॉक्यूमेंट इनकम्प्लीट हो, तो वो भी चीज रीजन हो सकता है। अब यहाँ पे एससी में देख लेते हैं, तो एससी में 1 से 8 रैंक वाले आपको बुलाए जा रहे हैं। नेक्स्ट अब देखते हैं जो ओवरऑल रैंक है या फिर जो ओपन रैंक है या जनरल की रैंक है। ठीक है, उसमें 1 से 18 वाले कैंडिडेट बुलाए जा रहे हैं। तो अब इस रैंक वालों को सभी कैंडिडेटों को जाना है जहां इनका डीवी हो चुका है फुल, मतलब अगर आपको रिसिप्ट मिल चुकी है। आप यहाँ पे देख सकते हैं हु हैव ऑलरेडी वेरीफाइड देयर डॉक्यूमेंट एंड रिसीव्ड द रिसीव्ड रिसिप्ट नीड नॉट टू कम अगेन। जिनको रिसिप्ट मिल चुकी है उनको नहीं जाना है। जिनको रिसिप्ट डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन की मिल गई है, सही नहीं मिली है, उनको जाना है। ठीक है, तो सिंपल सा अब ये चीज क्लैरिफाई होगी होगी।
अब जो नए नए कैंडिडेट तो ध्यान रखें, सबसे बढ़िया देखो जो वुमेन्स है वो तो बहुत खुश होंगे इस बात में, क्योंकि लगभग मैं अगर सब्सक्राइबर में ही देखूं तो उसमें लगभग 3 से 4 ऐसे कैंडिडेट वुमेन्स थी जो कुछ ओटी असिस्टेंट किया और कुछ फार्मासिस्ट की थी, और उनकी लगभग 1 से 4 रैंक के आसपास थी। अब नेक्स्ट हम बात करते हैं वुमेन रैंक से ही शुरुआत करते हैं, ओटी असिस्टेंट की। तो इसमें जैसे इसमें 1 से 7 रैंक वाले, और मैं अगर गलत नहीं हूं तो उसमें जो एक कैंडिडेट था उसकी शायद 4 रैंक की ही थी, ठीक है। तो और एक की थी सेकंड रैंक कि मेरी वुमेन्स में सर सेकंड रैंक है और मेरी ईडब्ल्यूएस में इतनी है और यूआर में मेरी इतनी है, तो सर लेकिन लेकिन उस वक्त इतना क्राइटेरिया नहीं था, जो भी है, ठीक है। शायद ईडब्ल्यूएस में ज्यादा होगी और इसमें और ज्यादा होगी, इसमें अपना रिजर्व है, ठीक है। नेक्स्ट बात कर लेते हैं, यहाँ पे आपकी 1 से 7 रैंक हो गई वुमेन्स की। ईडब्ल्यूएस की बात करें तो 1 से 11 रैंक वाले बुलाए जा रहे हैं, ओबीसी में 1 से 19 वाले, और एससी में 1 से 17 वाले, और ओवरऑल रैंक में या जनरल रैंक में आपकी 1 से 26 वाले बुलाए जा रहे हैं। अब बाकी जो 2 पोस्टें हैं टेक्नीशियन रेडियोलॉजी और कंप्यूटर प्रोग्रामर की, मैं जानता हूँ 2 सब्सक्राइबर जिन्होंने मुझे मेल भी किया था, जिनकी रैंक 1 या 2 के आसपास थी, ठीक है। उन्होंने कहा था जान कि ईडब्ल्यूएस में उनकी 4 है और ओवरऑल में 5 है, और किसी एक की रैंक थी फर्स्ट या सेकंड थी, ठीक है। उनका मेल आया था मुझे, इसलिए मुझे इतना थोड़ा सा ध्यान है, क्योंकि आप लोग मेल करते हो तो मैं भले एकदम टाइम टू टाइम रेस्पॉन्स नहीं कर पाऊँ, लेकिन मैं ये जरूर जरूर सारे लेता हूँ, और अगर होगा तो मैं जरूर रेस्पॉन्स कर दूंगा अगर कोई मतलब इन्फॉर्मेशन होगी। नेक्स्ट आप जैसे इसमें 7 पोस्टें थी, अब इसमें जैसे देख लो, अब आप कहोगे भाई इसमें तो 7 ही लोगों को बुलाया है, ठीक है। तो पहले जो लोग बुला चुके हैं, जो लोग फिल्टर आउट हो चुके हैं, उनको नहीं जाना है। यहाँ पे साफ साफ नीचे ये राइडर मार्क में लिखा हुआ है, आपको पता, मैंने आपको पहले डिक्लेयर कर दिया। प्लीज वीडियो को स्किप मत कीजिएगा, भले थोड़ा सा स्पीड में देख लो, कोई चीज अगर छूट गई तो फिर आपका ये समझो हो सकता है नेक्स्ट डीवी कॉल ना हो। यहाँ पे ओवरऑल रैंक में देख ले तो आपको केवल 1 से 5 रैंक वाले कैंडिडेट जाने हैं, ठीक है। मतलब जिनकी भी रैंक ओवरऑल में 1 से 5 है और उनका डीवी नहीं हो पाया था, वो भले एब्सेंट हो या डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन की उनको रिसिप्ट ना मिली हो, इन दोनों केसेस में, और जितने भी नए कैंडिडेट है उनको भी जाना है। नेक्स्ट यहाँ पे बात करते हैं एससी की, इसमें 1 रैंक वाले कैंडिडेट बुलाए गए जिसकी फर्स्ट रैंक है, और ओबीसी में जिसकी भी फर्स्ट रैंक है उसको बुलाया गया, दैट्स इट। अब लास्ट पोस्ट जो कि है टेक्नीशियन रेडियोलॉजी की, भले स्टार्टिंग में मुझे करनी चाहिए थी टेक्नीशियन रेडियोलॉजी से, लेकिन वुमेन्स की जो कमेंट थे और जितनी भी गर्ल्स के ये जो रैंक आई है, तो मुझे ऐसा लगा कि गर्ल्स का पहले प्रेफरेंस यहाँ पे करना चाहिए, क्योंकि वो बहुत, मैं डेस्परेट दिख रहा हूँ कि बहुत से ऐसे कैंडिडेट हैं जो लकीली 2 से 3 महीने से रेगुलर मुझे इस तरीके से मेल कर रहे हैं जब से रिजल्ट आया है, मेल कमेंट। अब बात करते हैं टेक्निकल रेडियोलॉजी में, तो 1 से 21 रैंक वाले ओवरऑल रैंक में, एससी में 1 से 14 वाले, ओबीसी में 1 से 17 रैंक वाले, और ईडब्ल्यूएस में 1 से 5 रैंक वाले। फिर से मैं आपको ध्यान दे दूं, केवल वो कैंडिडेटों को जाना है, पहला जो उस दिन एब्सेंट थे 22, 23, 24 को, दूसरा जिनका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन नहीं हुआ, इनकम्प्लीट है, और जिनको वेरिफिकेशन रिसिप्ट नहीं मिली है, उनको जाना है, ठीक। दूसरा जो भी नए रैंक आगे बढ़ा के बुलाई गई है उनको जाना है, दैट्स इट। न्यू कैंडिडेट नीड टू कम, दैट्स इट। अब अब सबसे अहम बात, डीवी आपका कब होगा, कहां होगा, किस टाइम जोन में होगा। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं डे की। ट्यूसडे को होगा आपका डीवी, जो कि है 26 जनवरी 2026। मतलब 26 जनवरी के बाद आराम से 27 जनवरी को आप डीवी के लिए आओ, मस्त। वैसे ये आपका हो सकता है शायद 26 को भी हो जाता है, लेकिन 26 को यू ऑल नो हॉलीडे होता है ऑल इंडिया में, तो इस वजह से ये चीज होती है। 27 तारीख को आपका डीवी है, तो प्रयास करना टाइमली पहुंचना। हाँ, टाइम जोन भी बता दूं, सॉरी सॉरी, यहाँ पे देख सकते हैं वेन्यू, डिप्टी रजिस्ट्रार ऑफिसर, केजीएमयू लखनऊ, ठीक है। मेरे ख्याल से अगर मैं गलत नहीं हूँ, शायद डीवी का जो प्लेस है वो चेंज हुआ है, मुझे इतना ध्यान नहीं है, पर आई थिंक सो। अगर हुआ है तो कमेंट बॉक्स में बताना। डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन डेट आर गिवन बिलो, ठीक है। डेट आपकी जो मैंने बता दी 27 तारीख है, और ये 27 जनवरी है, भूल के भी 27 फरवरी में समझ लेना। 11 तारीख को सुबह और 12 बजे तक, बस, ठीक है। मतलब केवल 1 घंटे का बोला है इन्होंने। रिपोर्टिंग टाइम 10:30 बजे फॉर ऑल कैंडिडेट, ठीक है। ऑल नहीं लिखा है, पर सभी के लिए रिपोर्टिंग टाइम तो सेम ही रहेगा ना। कोई ऐसा तो है नहीं इन्होंने कहा है कि भैया 27 तारीख को सुबह की मीटिंग, सेकंड में मीटिंग, ऐसा तो कुछ रहा नहीं ना। सिंगल है, सिंगल चीज है उन्होंने कर दिया। जो उस दिन एब्सेंट थे, जिनका उस दिन वेरिफिकेशन रिसिप्ट नहीं मिला, ध्यान रखो, जिनको भी वेरिफिकेशन रिसिप्ट नहीं मिला है उनको जाना है, भले उस दिन आपके डॉक्यूमेंट जमा हुए हो, कुछ भी हो, कुछ भी सीन हुआ हो। इन द केस अगर कोई भी डॉक्यूमेंट में अगर जैसे हुआ तो आपको वेरिफिकेशन रिसिप्ट नहीं मिली होगी, और अगर कहा गया है कि आपको ये डॉक्यूमेंट इतने दिनों में प्रोवाइड करना पड़ेगा, तो वो चीजों के लिए भी आपको जाना पड़ेगा। मेरे ख्याल से उनको तो पता ही होगा, जो इस तरीके से एक्सपीरियंस किए होंगे ना, उनको तो पता होगा सेकंड डीवी कॉल आएगा कि नहीं आएगा। और जो भी आगे के रैंक वाले कैंडिडेट बुलाए गए हैं उन सबके लिए कॉन्ग्रेचुलेशन, ठीक है। अब यहाँ पे एक और बात सब लोगों के मन में आ रही होगी कि भाई होल्ड एग्जामिनेशन का क्या होगा। जो भी कमेंट करने जा रहा है वो पहले सुन ले। होल्ड एग्जामिनेशन के लिए अब नेक्स्ट वीडियो बनाऊंगा, क्योंकि अब जैसे कि स्ट्रेटेजिक चीजें हैं कि 1 to 1 स्टेप की हैं सारी। आपका फर्स्ट डीवी कॉल हुआ, मैंने आपसे यही कहा था कि अगर वैकेंसी बचती है तो सेकंड डीवी कॉल पक्का आएगा, ठीक है। कोई भी इशू हो उससे मतलब नहीं है, पर अगर वैकेंसी बचती है तो सेकंड डीवी कॉल पक्का आएगा।
सेकेंड डीवी कॉल अगर पक्का आएगा तो सिंपल सी बात है, आपका अब जो आगे का जो एग्जाम है वो उतना ही आगे डिफरेंस से बढ़ सकता है। अब सबसे पहले की बात है कि इनका 27 तारीख तक एकदम रिलैक्सेबल चीजें हो जाए, ठीक है, अनटिल अनलेस अगर ये चीज एंड अप रहती है, ठीक है, क्योंकि और कोई वैकेंसी नहीं बचती है और केवल यही रहता है, तो होपफुली नेक्स्ट टू 7 to 10 डेज में आपको आपके एग्जाम के लिए चाहे होल्ड पोस्ट का पहले हो चाहे नर्सिंग का पहले हो एक अपडेट मिल जाएगी, मतलब 5 फरवरी से लेकर 10 फरवरी के आसपास। नेक्स्ट वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि डॉक्यूमेंट किस तरीके से अरेंज करने हैं कि एक गलती ना हो, ठीक है, और हमारा एक ही बार में पूरा काम प्रॉपर तरीके से हो जाए। ध्यान रखना रिपोर्टिंग टाइम 10:30 बजे है, तो प्रयास करना 10 बजे तक आप केजीएमयू हर हालत में पहुंच जाओ। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, किस तरीके से डॉक्यूमेंट प्रिपेयर करने हैं, किन किन चीज़ों का इंस्ट्रक्शंस का ध्यान रखना है, उसके साथ जय हिंद।